गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा एलओसी से फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिश। क्या नहीं सुधर रहा पाकिस्तान? पैंथर्स पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने उठाया जम्मू के साथ भेदभाव का सवाल। बीजेपी विधायकों की चुप्पी क्यों? एक बीजेपी के नेता ने कल द न्यूज रूम 24 आवाज पर सबसे पहले किया था जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का दावा। आज पूरे देश में इमरजेंसी के 50 वर्ष हुए पूरे। एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए संविधान हत्या दिवस में। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 27 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी। तैयारियों में जुटा विश्व हिंदू परिषद। कल से हड़ताल पर जाएंगे पीडीडी डेली वेजर्स। कहा 6 महीने से सरकार ने नहीं ली कोई सुध। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद अभी भी नहीं सुधर रहा है ढीठ पाकिस्तान। ये बात इसी बात से साफ होती है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर किया था पाकिस्तान के साथ, तो ये बात साफ की थी और साफ तौर पे कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल सस्पेंड किया जा रहा है, होल्ड पर रखा जा रहा है, और अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकी हिमाकत करता है तो उसे उसका नतीजा भुगतना होगा। पाकिस्तान ने आज सुबह राजौरी के केरी सेक्टर में घुसपैठ की प्रयास किया और ये घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की ओर से आतंकियों ने की। हालांकि जानकारी ये भी है कि एक आतंकी को भारतीय सेना ने मार गिराया है, मगर उसका शव ना मिलने से इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सेना ने इसके बारे में कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया, कोई बयान जारी नहीं किया, मगर ऑफिशियल सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिली है, राजौरी के केरी सेक्टर में आज सुबह तड़के पाकिस्तान की ओर से एक आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई। भारतीय सेना ने चैलेंज भी किया और उसके बाद जब वो नहीं रुके आतंकी तो गोलीबारी की। गोलीबारी में एक आतंकी मारे जाने की खबर है, जबकि एक घायल हुआ है, मगर दोनों शव पाकिस्तान की ओर हैं, इसलिए उनको रिकवर नहीं कर पाए। मगर बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। पाकिस्तान की सेना हो, वहां की सरकार हो, या वहां बैठे हुए आतंकी संगठन, बड़ी संख्या में हमने उनके आतंकी मार गिराए थे। 9 जगह पर बम्बार्डमेंट की थी और आतंकी कैंप्स को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के बीच घुसकर पाकिस्तान को मारा था। बावजूद इसके पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और उनके साथ आतंकी संगठन लगातार मिलकर जो भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। हालांकि उनको इतना पता है कि या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये आतंकी मारे जाएंगे और अगर अंदर भी आ गए तो भी मार गिराए जाएंगे, मगर बावजूद इसके वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ होती है कि नहीं सुधर रहा पाकिस्तान। एक और तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान भी आज आया है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, चाहे फिर वो कश्मीर पे हो, ट्रेड पे हो या टेररिज्म पर। मगर बातचीत कैसे होगी जब आप आतंक पर ही लगाम या काबू नहीं लगा पाओगे? तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इन हरकतों से बाज आना होगा, फिर भारत बातचीत करेगा। और बड़ी बात यह है कि सुधरना पड़ेगा पाकिस्तान को। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या नहीं? जरूर कमेंट करके बताइए। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers.
For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. आगे बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव को लेकर भी आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करिए। और कल हमने शाम को आपको एक खबर दिखाई थी कि क्या 10,600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिला है रोड्स और टनल्स का, उसमें जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है? क्या जम्मू को इसमें से कोई शेयर नहीं मिला और सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर को मिले हैं? इस पर दावा किया था बीजेपी के एक लीडर ने, मगर बीजेपी के विधायक इस पे चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी ऐसी क्यों है कि वो बात नहीं कर रहे? हालांकि भारत जब भी जम्मू कश्मीर के साथ, खासतौर पे जम्मू के साथ भेदभाव की बात होती है तो बीजेपी हमेशा से मुखर होके आगे रहती है। अब जब उनके 28 विधायक हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? वहीं पैंथर्स पार्टी, जिनका कोई विधायक भी नहीं है, उनके अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने एक प्रोटेस्ट किया, मगर ये प्रोटेस्ट उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार के विरोध में नहीं किया, बीजेपी की केंद्र सरकार के विरोध में किया है। तो यहां भी कहीं ना कहीं दोगली नीति सामने आती हुई नजर आ रही है कि हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो केंद्र को भेजा और जब अप्रूव हुआ तो उन्होंने अपने सिर सहरा भी इसका बांधा। तो उन पे कटाक्ष नहीं किया। हर्षदेव सिंह ने कहा कि ये सारी गलती कहीं ना कहीं बीजेपी की है और बीजेपी ने इस भेदभाव को जम्मू के साथ किया है और वही इसके लिए जिम्मेवार है। खैर, ये आप लोग बेहतर समझते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। आज पूरे देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए। आज ही के दिन 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दी थी। उस इमरजेंसी के बहुत सारे विक्टिम हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हैं। वो भी उस समय जेल गए थे और उनकी आयु केवल 25 वर्ष थी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं। यहाँ के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता बहुत ही अल्प आयु में उस समय जेल में गए थे और वो गुरदासपुर की जेल में काफी देर बंद भी रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे और नेता भी हैं जो उस समय इमरजेंसी के समय जेल में बंद हुए थे। इमरजेंसी भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर, भारत की डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा है। इसलिए बीजेपी ने उसको संविधान का जो आज के हिसाब से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है और उसका एक कार्यक्रम आज जम्मू में हुआ। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे और उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं संविधान की हत्या जो 25 जून 1975 को हुई, ऐसा इनह्यूमन एक्ट भारत में कभी नहीं देखा गया। और इसका एक साफ साफ ये इससे पता चलता है कि किस तरह की डिक्टेटरशिप उस समय कांग्रेस की सरकार ने की थी। हालांकि कांग्रेस ने इसको उलट कहा है। कांग्रेस का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इमरजेंसी लगाई गई थी और अब जिस तरह से देश में गवर्नमेंट चल रही है उसमें भी अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स का ऐसा बयान भी आया है। श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो पुंछ के मंडी इलाके में होती है, वो इस बार 27 जुलाई से शुरू होगी और 7 अगस्त तक चलेगी। 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा का उद्घाटन जम्मू के अभिनव थिएटर से 27 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे। 28 जुलाई सुबह 5 बजे पहला जत्था जो है वो रवाना होगा पुंछ के लिए। इसकी तैयारियों में वीएचपी के साथ साथ प्रशासन भी जुट गया है और खास तौर पे सुरक्षा जो है इस बार अहम मानी जा रही है। अगली खबरों की बात करें तो अगली खबर भी जम्मू से जुड़ी हुई है और ये खबर भी ऐसी खबर है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार को ये लगता होगा कि एक फेलियर का धब्बा उनके ऊपर लगने वाला है। जब जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2024 में सरकार बनी थी तो डेली वेजर्स को नियमित यानी कि पक्का करने की एक बात उठी थी। प्रदर्शन भी हुए थे और बातचीत भी हुई थी। उसके बाद 6 महीने का समय दिया गया था, मगर वो बीतने के बाद अभी तक डेली वेजर्स के ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। इसलिए पीडीडी डेली वेजर्स यानी कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने कल से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, जबकि वो विभाग की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में अब उनके पास कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नहीं बचा, इसलिए वो हड़ताल पर जा रहे हैं और इस बार सरकार से अपनी मांग मनवाकर ही दम लेंगे। अब देखना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए ये हड़ताल कितनी मुसीबत बनती है और वो किस तरह से इसका हल करवा पाते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी बहुत बड़ा रोल रहना है अगर इन सभी डेली वेजर्स को नियमित किया जाना है। तो ये थी आज की खास खबरें, इनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे।
और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। कई बार घर का वो मासूम बच्चा जो बिल्कुल शरीफ होता है मारा जाता है। वो अपने हक की बात करता नहीं और उसे हक मिलता नहीं। ऐसी ही लगभग हालत अब जम्मू की हो रही है। जम्मू ने कभी अपने हक की आवाज उठाई नहीं और इसी कारण जम्मू को ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार और ना ही केंद्र की सरकार से पूरा हक मिलता है। बात तो हमेशा जम्मू कश्मीर के हक की होती है, मगर जम्मू उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। चाहे फिर बड़े प्रोजेक्ट्स हों या बड़े फंड्स, शुरुआत कश्मीर से ही होती है और जम्मू एक शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि जम्मू की आवाज कोई ज्यादा उठाता नहीं। और बड़ी बात यह है कि हम तो देश प्रेमी हैं और अगर आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उस आवाज पर देशद्रोह की बू आएगी। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जम्मू का एक नैरेटिव सेट किया जाए। तो आज के बीटीएच में इतना ही। बाकी प्रोग्राम के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।